Assalamualaikum. Today I explain the topic of lyophilization. First of all, the term lyophilization come from the Greek word lyo, its meaning to loosen or to split, and the phylon meaning to love, referring the process of removing the water or other solvent from the material while maintaining its structure and properties. Lyophilization एक ग्रीक वर्ड से निकला है। लायो का मीन है लूज या स्प्लिट करना और फिलन का मीन है लव। इसमें क्या होता है, हम वाटर या किसी भी दूसरे फ्लूइड को सॉल्वेंट्स के मटेरियल से रिमूव करते हैं, उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करते हुए। उसके बाद है लाइफोलाइजेशन को हम फ्रीजिंग ड्राइंग भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू प्रिजर्व द पेरिशेबल मटीरियल, पार्टिकुलरली सेंसिटिव बायोलॉजिकल सब्सटेंस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं प्रिजर्व मटीरियल या फिर पार्टिकुलरली सेंसिटिव सब्सटेंसेस या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। लाइफोलाइजेशन इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स सब्लिमेशन। लाइफोलाइजेशन को हम कैरी कर सकते हैं फिजिक्स सब्लिमेशन के सिंपल प्रिंसिपल को अप्लाई करके। सब्लिमेशन क्या होता है, ये एक सब्सटेंसेस की ट्रांजिशन है, यानी हम सब्सटेंसेस को सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट फर्स्ट पासिंग थ्रू इंटरमीडिएट लिक्विड फेज में ट्रांसफ़र किए बगैर हम सॉलिड को वेपर स्टेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम इसको सब्लिमेशन कहते हैं। द इंटायर प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड एट अ लो टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय द अप्लाइंग वैक्यूम। ये तमाम प्रोसेस लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर जो कि हम वैक्यूम से अप्लाई करते हैं, उसके अंडर इंटायर प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफोलाइज़र। सबसे पहले हमारे पास होता है डोर, उसके अंदर होते हैं हीटेड शेल्स। देन हमारे पास वो अटैच होता है रेफ्रिजरेशन कोयल्स के साथ, उसके ऊपर कंप्रेसर है, और सबसे लास्ट में हमारे पास होता है वैक्यूम पैम्प। ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक लाइफोलाइज़र के। फिर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि लाइफोलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स हम देखते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन लाइफोलाइजेशन, सबसे पहले हमारे पास होता है एक फ्रीजिंग स्टेज, उसके बाद हमारे पास होता है प्राइमरी ड्राइंग स्टेज, देन हमारे पास होता है सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज, और सबसे लास्ट पे हमारे पास होता है पैकिंग स्टेप। देन फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व द फ्रीजिंग द मटीरियल टू बी ड्राइड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मटेरियल होता है उसको फ्रीजिंग के बाद ड्राइड किया जाता है। द प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन राइस और द शेल इनसाइड द लाइफोलाइज़र। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको लाइफोलाइज़र की शेल्स के या ट्राइस के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद उसे टेम्परेचर को लो किया जाता है, एक पॉइंट के ऊपर सेट किया जाता है, वेयर द सॉल्वेंट और वाटर इन द प्रोडक्ट आर सोल्डिफाइज इनटू द आइस। इसमें क्या जो प्रोडक्ट होते हैं वो सोल्डिफाइज हो जाते हैं आइस में, और जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो यूजुअली उस प्रोडक्ट के यूटिस्टिक पॉइंट से लो होता है। उसके बाद जो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फेजेस हैव द सेम कंपोजिशन, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहाँ सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस की एक सेम कंपोजिशन हो जाती है। देन हमारे पास सेकंड स्टेप है प्राइमरी ड्राइंग सब्लिमेशन। वंस द प्रोडक्ट इज फ्रोजन, जब एक दफ़ा प्रोडक्ट फ्रोज हो जाता है उसके बाद लाइफोलाइज़र क्रिएट्स अ वैक्यूम इनसाइड द चैम्बर के अंदर एक वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है जो कि लोअर प्रेशर को रिड्यूस करता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइस के बॉइलिंग पॉइंट तक, एंड द आइस डायरेक्टली ट्रांजिशन इनटू वेपर। तो आइस जो होती है वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज में से पास आउट हुए बगैर। द वेपर इज़ दैन रिमूव फ्रॉम द चैम्बर बाय द वैक्यूम पंप के थ्रू उन वेपर्स को चैम्बर से रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है जिसे हम सेकेंडरी ड्राइंग डिसॉर्प्शन कहते हैं। जब हमारे पास जब हम आइस को रिमूव करते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ उस सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्वेंट या वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज आती है, उसके बाद टेम्परेचर को राइज़ कर देते हैं, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा बिलो राइज़ करते हैं, जो कि क्या करता है उस मटीरियल से सॉल्वेंट या वाटर जो रिमेनिंग होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। दिस प्रोसेस आर टिपिकली टेक अ लॉन्गर देन प्राइमरी ड्राइंग एंड हैव इंश्योर द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड द लॉन्गिविटी। ये प्रोसेस क्या करता है कि उस प्राइमरी ड्राइंग में हेल्प करता है और उस प्रोडक्ट की लॉन्गिविटी और स्टेबिलिटी को मैनेज करता है।
फोर प्रोसेस हमारे पास 4 स्टेप हमारे पास है पैकिंग। वंस द डिज़ायर्ड मॉइस्चर कंटेंट इज़ अचीव द लाइफलाइजेशन प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर द फाइनल स्टेज। जब हमारे पास ड्राइड मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो एक फ़ाइनल स्टेज पे आ जाता है। इट इज़ क्रूशियल टू प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम री एंटरिंग द प्रोडक्ट आफ्टर लाइफलाइजेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं और उस प्रोडक्ट को लाइफलाइजेशन में ले जाते हैं। एज इट कैन लेड टू डिग्रेडेशन और स्पॉइलेज, वो क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन और स्पॉइलेज की तरफ चला जाता है। द प्रोडक्ट इज़ क्विकली सील्ड इन द वियाल्स और द एम्प्यूल्स। उस प्रोडक्ट को सील कर लिया जाता है और अदर सूटेबल कंटेनर्स में सील कर दिया जाता है। उसके बाद कंटेनर्स को फ्लश्ड किया जाता है विद इंसर्ट द गैस के साथ। उसमें एक क्रिएट की जाती है, एक ड्राई ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट गैस क्रिएट कर दी जाती है ताकि किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट को। अच्छा, अब हम लाइफलाइजेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक साइड पे है सेल्फ टेम्परेचर और एक साइड पे है टाइम। टेम्परेचर को हम सेट किया हुआ है हमने 60, 50, 40, 30, 20, 10 और उसके बाद बैकवर्ड जाएं तो वो पहले माइनस में है और फिर हमारे पास प्लस में है। देन टाइम को सेट किया हुआ है। पहले हमारे पास सबसे पहला स्टेप है फ्रीजिंग, जिसको हम सॉलिड एफिक्शन भी कहते हैं। देन वैक्यूम हमने अप्लाई किया, उसके ऊपर फिर प्राइमरी ड्राइंग है, इसमें आइस की सब्लिमेशन हो रही है। सेकेंडरी ड्राइंग में हमारे पास डिसॉर्प्शन हो रही है, जो कि हमारे पास जो प्राइमरी ड्राइंग है उसमें 5 से 10% वाटर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी ड्राइंग है उसमें तकरीबन 1% से ओनली 2% वाटर प्रेजेंट होता है। और हमारे पास वैसे वाटर 95% है, 99% है। ये हमारे पास है लाइफलाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास फार्मास्यूटिकल एंड द बायोटेक्नोलॉजी। लाइफलाइजेशन आर यूज टू इन्हांस द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन एंड अदर इंजेक्शन प्रोडक्ट। लाइफलाइजेशन को हम यूज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास वैक्सीन होती है और कुछ दूसरे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास इसके है फूड इंडस्ट्रीज़ में। लाइफलाइजेशन कॉमनली यूज़ फॉर, इसको हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड वेजिटेबल या फूड को प्रिजर्व करने के लिए। उसके अलावा हम लाइफलाइजेशन को यूज़ करते हैं पाउडर्ड मिल्क बनाने के लिए, क्रीम और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास इसकी है स्पेस एक्सप्लोरेशन की। लाइफलाइज्ड फूड आर यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस मिशन बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। क्योंकि लाइफलाइजेशन जो कि लाइफलाइज्ड फूड होती है वो एस्ट्रोनॉट्स कुछ स्पेस में जाके यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है उनका, लाइट वेटेड होते हैं और रिटेन करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को विद द नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन। लास्ट स्लाइड में हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हम सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस के हैं प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सटेंडेड द शेल्फ लाइफ फूड की या डेयरी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। उसके अलावा कन्वेनियंट स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे पास लाइफलाइजेशन का प्रोसेस हेल्प करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, ये कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बल्कीनेस भी होता है। उसके बाद ये क्या, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टाइज आर रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है और एक्सपर्टाइज भी इसके लिए रिक्वायर होते हैं। सस्टेबिलिटी टू मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी इसका डिसएडवांटेजेस है। उसके अलावा मोर कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। थैंक यू।